अनिरुद्ध की जान तो बहुत बड़ी खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि इस बार झनक साहब काम करने से मना कर देती है और जब आदित्य का वो ऑफर ठुकरा देती है तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल तमाशा होता है। लेकिन अब आदित्य की जगह पे अनिरुद्ध को हायर किया जाता है और वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ में शूट करते हैं और अब चीजें थोड़ी सी और अनएक्सपेक्टेड और काफी बेहतरीन हो जाती है, तो मजेदार भी है यार। तो खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग खाने के टेबल से होती है। यहाँ पे तो जब सभी को बहुत गुस्सा कर रहा होता है शुभ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं झनक उसके खिलाफ बोलती है, तो यहाँ पे अनिरुद्ध उसका सपोर्ट करता है और छोटन जो अपनी गलती के कारण दुखी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये मानता है कि वो गरीब है, लेकिन वो एक दिन बहुत ज्यादा अमीर बनेगा और फिर अपने माता पिता का ख्याल भी रखेगा। खैर ये तो चले जाते हैं पेंशन के लिए, लेकिन दादू को भी ऐसा लगता है ना कि छोटन जिस दिन सफल हो गया शायद सब कुछ पहले से भी बेहतरीन हो सकता है। लेकिन तब तक तो मैडम डी आ जाती है और जब उसको देखता है छोटन तो छिप जाता है और वो जब देखती है दादू को तो पहचान जाती है कि अरे ये तो अमिताभ जी है और वो उसके पापा के बहुत अच्छे दोस्त है। तो जाकर उनसे मिलती है, फिर पता चलता है कि ये तो पेंशन उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन छोटन तो सामने आता नहीं, क्योंकि अगर सामने आ गया तो फिर बुक्स तो बिकेंगे नहीं और नेक्स्ट लेवल तमाशा होगा। बेचारा डर जो जाता है, तो यहाँ पे ना अब बोलते हैं मुझे कुछ काम है तो वो जल्दी से निकल जाती है और फिर बाद में छोटा ना करके भी इनको लेकर चला जाता है। लेकिन ये भी बहुत इमोशनल होता है और बहुत खुश भी कि फाइनली उसके डैड के साथ उसके साथ में है। इधर झनक बहुत चिंतित होती है, वो बहुत रोती है अपनी मॉम को याद करके, लेकिन उसकी मॉम की कमी को पूरा कर देती है यहाँ पे अप्पू आकर के। अब अप्पू जब आते हैं तो समझाती है कि तुम चिंता मत करो, तुम दुखी मत हो, हम और अनिरुद्ध तुम्हारे साथ में है। लेकिन बिपाशा की जो प्लानिंग होती है ना, ये बहुत ही हरामी लेवल की प्लानिंग होती है। वो घर में सारे सामान को छीट के आई होती है ताकि वो सबके सामने ये दिखा सके कि झनक बिल्कुल निकट्टू है, कोई काम नहीं कर रही और सिर्फ रोटियां मुंह की तोड़ रही है। आती है बोलते हैं कि झनक तुमने कोई काम नहीं किया है, किचन में सारे सामान बिखरे हुए हैं। जब ले जाकर के दिखाती है तो देख के खुद पहचान के अरे यार मैं तो कुछ देर पहले ही सारे सामान को एक एक अच्छे जगह पे रह करके साफ सुथरा करके गई थी और ये सब खराब कैसे हो गया। तो यहाँ पे बिपाशा बोल देते हैं कि क्या हमने किया है, ये तुमने किया है झनक, देखो तुम काम सही से कर नहीं रही हो और फोटो खींच ली होती है ताकि सबको दिखा सके और बस यहाँ से इसको ब्लैकमेल करने लगती है। लेकिन वही अनिरुद्ध की कंपनी में जो लोग आते हैं अब एक नया ऑफर लेकर के तो आते हैं झनक के लिए, वो फाइनली साइन करने की कोशिश करते हैं और अनिरुद्ध भी उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये बोलते हैं कि जैसे पिछले जो भी शूटिंग हो रही थी उसमें तो आप थे इन्वॉल्व, तो हम चाहते हैं कि आप भी यहाँ पे हो। और यहाँ से ना एक नया प्लॉट हमें पता चलता है कि देखो अनिरुद्ध हाँ तो बोल देता है ठीक है मैं झनक के साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन झनक को ये बातें पता नहीं होती है कि वो झनक के साथ में, वो चाहता है कि झनक इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे और बस यही कारण होता है कि वो ये बातें नहीं बताता और सरप्राइज रख देता है कि मैं चलने वाला हूँ वहाँ पे। लेकिन एक बहुत बड़ी लफड़ा हो जाती है जो यहाँ पे हमें पता चलता है कि आगे जाकर के क्या होने वाला। कि देखो जब ये फाइनली शूटिंग पे जब जाएगी वहाँ पे तो ये आदित्य राय कपूर के साथ में खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करेगी और इसको बहुत अजीब लगेगा। तो वहाँ पे अब पैसे तो लग चुके हैं, सब कुछ बेहतरीन, और इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने ईगो पे ले लेगा। वो तो है ही विलन और बस इसको चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा। लेकिन फाइनली वहाँ पे कंपनी वाले अनिरुद्ध को साइन करने की कोशिश करेंगे कि आप एक बार करके देखिए शायद सब कुछ ठीक हो जाए। तो वहाँ पे ये उसके सामने आएगा और जब सामने आएगा तब पता चलेगा कि ये तो आए हुए हैं साथ में। हालांकि तब तक इसको पता नहीं चलता है कि अनिरुद्ध वहाँ शूटिंग आया होता है। खैर ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बहुत अजीब भी है, लेकिन घर पे जैसे इस चीज़ के बारे में पता चलती है। हालांकि इन सभी के साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी गई होती है ये BTS से नेक्स्ट एपिसोड की। जब घर पे पता चलती है ना तो घर वाले बहुत गुस्सा करते हैं कि ये कैसा नियम है, ये जब मर्जी घर से जाएगी जब मर्जी घर पे आएगी, आखिर अनिरुद्ध तुम इसका नौकर बनना कब छोड़ोगे, ये सच में बहुत गलत है, हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब अनिरुद्ध को लगता है कि नहीं, अगर झनक कुछ करना चाहती है और थोड़ी सी हमारे घर का अगर वो यूज करते हैं तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और फिर यहाँ से फाइनली उसको परमिशन दिलवा देता है और जाने की पूरी तैयारी हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीठ पीछे बिपाशा भी प्लानिंग्स बनाने लगती है और ये बहुत ही खतरनाक प्लानिंग्स। वो चाहती है कि अर्ची के साथ मिल करके, क्योंकि अगर झनक ऐसी आगे बढ़ती रही और सफलता उसको मिल गया तो फिर ये तो सबको पैरों की धूल समझेगी। तो ये चाहती है कि झनक को सफलता ना मिले और उसकी बदनामी हो जाए, तो ये अर्ची के साथ मिलकर प्लानिंग बनाती है। पहले तो जल्दी से अर्ची और अनिरुद्ध की शादी की बात करते हैं लोग, लेकिन वहीं दूसरी तरफ झनक के घर पहुंचने से पहले झनक की जो इमेज बनी हुई होती है पब्लिक के बीच में, उसको खराब करने के लिए झनक की पुराने अतीत से रिलेटेड सारी बातें सामने आने लगती है कि उसकी माँ के कहीं पर अफेयर था, ये सारी चीजें। अब देखो ये बातें तो ऑलरेडी कई बार सामने आई थी, जब वो फंक्शन में थी, सॉरी जब प्रीमियर होने वाला था, वेल जो भी एड शूट हुआ था उस टाइम में भी सामने आया था। लेकिन यहाँ पे ना इसको नेक्स्ट लेवल ले जा करके सबको बताते हैं ताकि सभी लोग झनक के बारे में जान सके और फिर उसको हायर ना करे। तो ये सारी चीजें ना काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी मजेदार होने वाली है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं। पोस्ट सीन पिछला वाला होता है जिसमें आदित्य राय कपूर आकर के झनक अपने साथ लेकर के जाता है, लेकिन अनिरुद्ध को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि ये इंसान अच्छा है। उसको पता है कि ये बहुत ही हराम इंसान है, अगर झनक की भलाई का यूज करके खुद को और आगे लेके गया तो, और झनक कहीं अपनी जिंदगी को तबाह कर ली तो इस चीज को रोकने के लिए ना बस से फैसला लगा लेता है कि भाई मुझे तो जाना ही होगा, और ये बन के एक प्यारा सा साथी उसके साथ चला जाता है। लेकिन तब तक तो उसको पता नहीं है तमाशा होगा नेक्स्ट लेवल, बवाल होने वाला है गुरु लोग, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा।